रेणुका ने जानबूझकर बिगाड़ा सायली का काम। रिया ने किया खुलासा। दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में जो पिछले एपिसोड में हुआ वह तो केवल तूफान से पहले की खामोशी थी। सायली और सचिन ने मिलकर आखिरी मिनटों में डेकोरेशन का बड़ा ऑर्डर पूरा कर लिया था, लेकिन जिस बलिदान की कीमत पर यह जीत मिली वो सायली के मन को कचोट रही थी। रेणुका जी का असहनीय दर्द, कांच का जार टूटना और फिर ऑनलाइन निर्देश देने की जद्दोजहद, इस सब के कारण सायली अपने आप को एक बुरी बहू और एक अक्षम पेशेवर दोनों मान रही थी। उसे लगा कि वो अपनी सास की सेवा ठीक से नहीं कर पाई और उसे काम के लिए भी पति पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक थी, क्योंकि रेणुका ने जानबूझकर बिगाड़ा सायली का काम। जी हाँ, यह कोई साधारण सास बहू का झगड़ा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी जिसका खुलासा किया रिया ने। कहानी का अगला मोड़ तब आता है जब सचिन और सायली घर लौटते हैं। सचिन जीत की खुशी में था, लेकिन सायली शांत थी। रेणुका जी, जो घंटों पहले दर्द से कराह रही थी, अब आराम से सोफे पर बैठकर भजन सुन रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। सायली ने देखा कि उनके हाथ या कंधे पर कोई पट्टी नहीं थी, कोई तेल मालिश के निशान नहीं थे। यह अजीब सी शांति सायली के अंतर्मन को परेशान करने लगी, लेकिन उसे लगा शायद दवा ने असर किया होगा। लेकिन रिया ने काम पूरा होने के बाद कुछ ऐसा देखा जिसने उसके दिमाग में संदेह का बीज बो दिया। रिया को याद आया कि जब वो और सचिन आखिरी बार चीजें जमा कर रहे थे, तब एक छोटी सी रसीद उनके हाथ लगी थी। ये रसीद एक दवा की दुकान की थी, जिस पर फर्जी प्लास्टर और पट्टी लिखा था, लेकिन रिया ने उस समय इसे नजरअंदाज कर दिया था। अब जब उसने सायली के घर का माहौल देखा और रेणुका जी की तेज रिकवरी देखी, तो उसके कान खड़े हो गए। रिया को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रेणुका जी का दर्द एकदम से कैसे गायब हो गया। उसने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगी। रिया ने चुपके से सचिन के घर के आसपास नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान उसे एक और बड़ा संकेत मिला। उसने रेणुका जी को किसी से बहुत गोपनीय ढंग से बात करते हुए सुना। आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन एक नाम रिया के कानों से टकराया, मंदिरा। मंदिरा कौन? वो वही महिला थी जो इस बिजनेस में सायली की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थी और जिसकी वजह से सायली को कई बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। रेणुका सायली को परेशान करने के लिए मंदिरा के साथ मिलकर सायली की नौकरी खतरे में डाल रही थी। ये सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया ने हिम्मत जुटाई और रेणुका जी के फोन का इस्तेमाल कर रही थी, तब उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें रेणुका जी और मंदिरा की पूरी बातचीत थी। मंदिरा रेणुका जी को सलाह दे रही थी कि सायली को काम से रोकने के लिए कौन कौन से बहाने बनाए जाएं, ताकि वो इतनी उलझ जाए कि बाहर न जा सके। रेणुका जी ने ही जानबूझकर कांच का जार तोड़ा था ताकि सायली और भी ज्यादा तनाव में आ जाए और समय पर काम शुरू करने के लिए जगह पर न पहुंच सके। मंदिरा का मकसद स्पष्ट था, सायली की कंपनी का नाम खराब करना और उसका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छीन लेना। और रेणुका जी, जो अपनी बहू को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती थी, इस साजिश में उनका मोहरा बन गई। ये सबूत हाथ लगते ही रिया ने फौरन एक्शन लिया। उसने एक पारिवारिक सभा बुलाई और सबके सामने फोन स्पीकर पर वो रिकॉर्डिंग चला दी। हॉल में सन्नाटा छा गया। सचिन, जो अभी तक अपनी मां को इतना भोला और बेबस समझ रहा था, सदमे में था। सायली की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द या गलती के नहीं, बल्कि विश्वासघात के थे। रिया ने किया खुलासा और एक ही झटके में घर का सारा पर्दा उठ गया। रेणुका जी ने पहले तो सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब रिया ने टूटे हुए जार के नीचे मिले नकली प्लास्टर के टुकड़े भी दिखाए, तो उनका बचाव खत्म हो गया। सचिन की नज़रों में अपनी मां के लिए जो प्यार था, वो एक पल में शर्म और निराशा में बदल गया। सायली ने गहरी सांस ली। उसका सारा गुस्सा और निराशा अब एक दृढ़ संकल्प में बदल चुकी थी। उसे अपने ऊपर बुरा लगने के बजाय अब रेणुका जी पर दया आ रही थी, जो अपने ही घर में अपनी ही बहू को खुश देखकर इतनी ईर्ष्या से भर गई कि किसी दुश्मन के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगी। मंदिरा को तो ये सब मुफ्त में मिल रहा था, लेकिन रेणुका जी ने इसकी कीमत अपने बेटे और बहू के विश्वास को तोड़कर चुकाई थी। सायली ने भरी आंखों से सचिन की ओर देखा, जिसने उसे कसकर पकड़ लिया। इस घटना ने उन्हें और भी करीब ला दिया। ये साजिश उन्हें तोड़ने के लिए रची गई थी, लेकिन इसने सायली को अपनी मंजिल की ओर उड़ान भरने के लिए और भी मजबूत पंख दिए। उसे पता चल गया था कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष घर के अंदर ही है, और इस बार वो अपनी उड़ान को रोकने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। अब देखना ये है कि रेणुका जी इस विश्वासघात के बाद अपने परिवार का विश्वास कैसे वापस जीतेंगी।
और सायली और सचिन मिलकर मंदिरा के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे। आज के एपिसोड में सायली अपनी मुस्कान और सहजता के साथ एक एक करके घर के सभी सदस्यों को नाश्ता परोस रही थी। उसकी सास रेणुका की निगाहें घड़ी पर टिकी थीं। रेणुका के मन में बस एक ही विचार चल रहा था, किसी तरह सायली को आज उसके काम पर जाने से रोका जाए। उनका त्वरित व्यवहार और जल्दबाजी इस बात का प्रमाण दे रही थी कि वे चाहती थी कि घरवाले जितनी जल्दी हो सके अपना नाश्ता खत्म करें और अपने अपने काम पर निकलें ताकि उनका ड्रामा शुरू हो सके। सायली को लेकर रेणुका की नाराजगी अभी भी कम नहीं हुई थी और शायद उन्हें लग रहा था कि सायली उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई कर रही होगी। जैसे ही अंतिम सदस्य ने घर से बाहर कदम रखा, रेणुका ने तुरंत अपना नाटक शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव आ गया और वो कराहने लगी, ओह मेरा हाथ, मेरा कंधा, ये दर्द तो असहनीय होता जा रहा है। सायली उन्हें देखकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक रेणुका को क्या हो गया है, मगर रेणुका ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे सायली को घर के कामों में इतना उलझा देंगी कि उसके पास बाहर जाने का समय ही न बचे। एक के बाद एक घरेलू उपचारों की लंबी फहरिस्त शुरू हो गई। कभी तेल मालिश, कभी गर्म पट्टी और कभी कोई देसी काढ़ा। बस शाम तक तुम्हें मेरा ये दर्द ठीक करना ही होगा, रेणुका ने आदेशात्मक लहजे में कहा। सायली के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे आज समय पर इवेंट हॉल पहुंचना था, जहां एक बड़ा डेकोरेशन का काम उनका इंतजार कर रहा था और इस काम पर उनकी टीम का भविष्य टिका था। बेबस होकर सायली ने तुरंत अपने पति सचिन को फोन मिलाया और उन्हें रेणुका के अचानक बड़े दर्द के बारे में बताया। सचिन ने सुझाव दिया कि वे रोशनी को बुलाकर रेणुका की देखभाल का जिम्मा सौंप दे, लेकिन रोशनी का फोन पहुंच से बाहर था। सचिन ने अपनी पत्नी से विनती की कि वो किसी तरह चुपके से रेणुका की नजरों से बचकर काम की जगह पर पहुंच जाए, लेकिन रेणुका ने उनकी यह सारी बातचीत सुन ली। मौका देखकर उन्होंने अपने ड्रामे में और गंभीरता ला दी। अब उनका दर्द केवल नाटक नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक कांच का जार भी तोड़ दिया, जिससे सायली और भी परेशान हो गई। टूटे कांच, फैली गंदगी और सांस की बढ़ती हुई पीड़ा के बीच सायली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने डेकोरेशन का काम कैसे पूरा कर पाएगी। उधर सचिन भी पूरी तरह से उलझन में था। सायली के बिना वो इतना बड़ा काम कैसे संभालेगा, और तभी काम के सिलसिले में उससे पूछताछ शुरू हो गई। घर में ये सब चल रहा था, लेकिन शकुंतला, जो सायली के व्यवहार को करीब से जानती थी, को ये समझते देर नहीं लगी कि रेणुका जानबूझकर सायली को बहुत परेशान कर रही हैं। लेकिन रेणुका का इरादा सिर्फ परेशान करना नहीं था, वे सायली को पूरी तरह से काम से रोकना चाहती थी। रेणुका ने अपना नाटक जारी रखा और अब सायली को गर्मा गर्म सूप का कटोरा बनाने का आदेश दे दिया। रेणुका के भावनात्मक दबाव के कारण सायली सचमुच एक दुविधा में फंस गई थी, क्या वो अपनी सास की देखभाल करे या अपने काम की जिम्मेदारी पूरी करे। सायली के निर्देश पर सचिन और जूही ने डेकोरेशन का काम पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इस बीच सचिन के मन में अपनी मां को लेकर शक पैदा हो गया कि कहीं वो जानबूझकर तो सायली को परेशान नहीं कर रही हैं। गुस्से में सचिन ने सायली को फोन पर ही डांटा कि वो अपने काम को इतनी हल्के में क्यों ले रही है। आज के ऑर्डर पर सब कुछ दांव पर लगा है सायली, उसकी आवाज में निराशा थी। ये सुनकर सायली फूट फूट कर रोने लगी। उसका दर्द कम करने के लिए सचिन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सब कुछ संभाल लेगा। सायली को अपने आप पर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो ऑनलाइन निर्देश देना नहीं छोड़ती थी। कठिन समय और लगातार मेहनत के बाद सचिन और जूही ने टीम के साथ मिलकर सारा डेकोरेशन का काम सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्हें मैनेजर से तारीफें मिली। इस जीत में सचिन और सायली दोनों ने एक दूसरे पर बहुत गर्व महसूस किया। भले ही सायली शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति उसके निर्देशों में थी। यह उनके रिश्ते की मजबूती और उनके अटूट सहयोग को दर्शाता था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।